भाई अमुक व्यक्ति है, आप अगर उस गाड़ी में बैठे हैं तो आप बताएंगे ना कि वो गाड़ी कौन सी है। भाई आप गाड़ी के पीछे घूम रहे हो, अब मैं गाड़ी के पीछे घूमा और मैं बैक होना पड़ा। विवेचना कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम कोई अलग से करके लेके आए हैं। हम भी आप ही की तरह इंसान है ना। लेकिन मैं धीरे धीरे कोई चीज को कोशिश करता हूँ, कहीं तक पहुँचता हूँ, फिर वो बैक होता हूँ, फिर जाता हूँ। मैं हर संभव हर तरीके कोशिश करता हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए जो बच्चा खत्म हुआ। अगला पक्ष को मैंने जब बात किया तो दादा आप बैठे थे, आप उस दिन आए थे ना? नहीं, मेरे आपके साथ कौन थे? दो लोग, वो दादा बैठे थे। आप लोगों सभी लोगों को मालूम होगा कि मैंने किस तरीके से बात किया था। किसी चीज को अगर अगला आदमी कहा तो मुझे उसको तुरंत वेरीफाई कराना पड़ा, और मैं फिर उस दरोगा के नहीं, मैंने अपने यहाँ के इंस्पेक्टर को भेजा उस मैटर पे कि तुम जाओगे अब और जा करके मुझे सही चीज निकाल के लाओ कि क्या वहाँ फुटेज है इसकी। अगर वहाँ उसकी फुटेज मिल रही है तो फिर हमें दूसरी चीज तलाशना पड़ेगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं रॉन्ग साइड में जा रहा हूँ, इसका मतलब फिर रॉन्ग और राइट दोनों में। तब भी मैं उसको नहीं है कि मैं किसी तरफ बैक हुआ हूँ तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे दिमाग में हर चीज चलती रहती है। अब जैसे मैं कहीं पहुंचा, मैं लास्ट में ये पहुंचा कि फला व्यक्ति, उस अमुक व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद है, चाहे जिसकी गाड़ी हो, मुझे वो आदमी बतावे ना कि वो गाड़ी किसकी है। भाई मैं किसी जगह पर पहुंच रहा हूँ, अब आप हमसे समय सीमा मांगेंगे, 2 दिन बताइए, 4 दिन बताइए। विवेचना 2 दिन 4 दिन की नहीं होती, हो सकता है 1 सेकंड में खुल जाती, हो सकता है महीना 2 महीना लग जाए। यही आप कहीं इसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, और मैं जब पहुंचा था तो यही की पब्लिक मुझसे बता रही थी कि जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो टेलर है। मैं यहाँ से लेकर के भरतकुंड तक टेलर खोजवा रहा था। उसका दुर्भाग्य ये था, मैं खोज भी नहीं पाता, आपसे बता रहा हूँ, खोज भी नहीं पाता। लेकिन उसकी गलती जरा सी हो गई, उसने टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ दिया। मेरा दिमाग तुरंत ठंगा कि टोल प्लाजा का बैरियर भाई क्यों तोड़ दिया तुमने? इसका मतलब कि वो स्पीड से भगा है। मैं उसी गाड़ी को कैच किया, वही गाड़ी निकली। वो लाख चिल्लाते रहे, मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी ही एक्सीडेंट की है, मैं किसी दशा में नहीं मानूंगा। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ बता, मुझे बताओ। जितनी लोकेशन बताया मैंने सब निकलवा लिया, सब रंग निकली। लेकिन जब मैं किसी चीज को प्रोड्यूस करूंगा, कोर्ट में ले जाऊंगा, तो कोर्ट में मुझसे सबूत मांगा जाएगा हर चीज का। मैं ऐसे नहीं कि मैं किसी आदमी को पकड़ के लेके चला जाऊंगा, कोर्ट में पेश कर दूंगा और कोर्ट मान लेगी इस चीज को। मुझे सारे सबूत देने पड़ते हैं। और अगर आप 5 दिन का समय मुझे दे रहे हैं पूर्व चेयरमैन साहब, हो सकता है उसके पहले हो जाए, हो सकता है उससे 2-4 दिन और लेट लगे। लेकिन एक चीज मुझे क्लियरेंस में है कि आदमी फला मौजूद है वहाँ। अब उनसे बस हमारे एसआई साहब कल आज ही है, इसीलिए मैंने उनको दिया है कि मैंने उस लड़के से हटा दिया, वो नया लड़का था मान लिया। हम भी कभी इस विभाग में एकदम नए थे, हम भी इन चीज़ों को, उसको भी मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई कि जब भी खोजा जाता है तो घटना स्थल पे जाया जाता है, घटना स्थल से फिर शुरुआत की जाती है। तुम रॉन्ग दिशा मान ले चले गए थे तो तुमको और भी दिशाएं सोचनी चाहिए थी। जैसे फुटेज निकलवाते कहीं एक आध फुटेज मिल गई ना कि वो गाड़ी इस दिशा में जा रही थी, आपने उस दिन मुझसे बताया कि सर उसके आगे नहीं गई। लेकिन जब मैंने खोजवाना शुरू किया तो उसकी गाड़ी की दिशा दूसरी तरफ आ गई। कब मैंने उसके और सारे जो वो हैं वो निकलवाए इलेक्ट्रॉनिक को, तो आदमी की जाने तो पुष्टि मुझे अपने आप में, मैं जो चीज़ लिखूंगा मैं पूरा सेटिस्फाई करके लिखूंगा ना कि कल को मुझे कोर्ट में पेश होना पड़े तो मैं जाके गंगे के चोट पे वहाँ कह सकूँ कि सर ये आदमी है, इनकी लोकेशन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये वहाँ क्या करने गए थे, इनके पास कोई जवाब हो तो बता देंगे। तो आप धैर्य रखिए, आप निश्चिंत रहिए। मुझे आदमी के बारे में पता कि अमुक गाड़ी में अमुक आदमी है। अब वो अमुक आदमी से नहीं, मेरे कल आ जाएंगे एसआई साहब, तो कल ही आज ही भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा तो उनको अगर वो मान रहे तो, नहीं तो उनको नोटिस थमा दीजिए, जो हमारे विवेचना के पार्ट हैं। अगर आपको मैं कहने जाऊँ आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको नोटिस दे दूंगा। आपको जवाब देना आपकी मजबूरी है, नहीं दोगे मैं कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा। हमारी भी कुछ
ये थोड़ा ना है कि मैं कोई मजिस्ट्रेट हूँ जो वाक्य बोल दूंगा वो हो जाएगा। भाई हमारे विवेचना के अपने प्रोसीजर हैं। हमको अपने अधिकारी से बताना पड़ता है कि सर मैं इसमें ये करने जा रहा हूँ, अमुक व्यक्ति का नाम आ रहा, मैं ये करने जा रहा हूँ, बुलाने से नहीं आ रहे, मैं नोटिस देने जा रहा हूँ। अगर नोटिस पे भी नहीं आएंगे सर तो मैं मुलजिम बना दूंगा सीधे उनको। उनकी बाध्यता है कि अगर मैंने 3 नोटिस दिया, अगर बताने नहीं आया तो सीधे मुलजिम बना दूंगा, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो आप कम से कम धैर्य रखिए। हम कहीं तक अब जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से मुझे एग्जैक्ट चीज मिल जाएगी। 25 की आप सीमा दे रहे हैं। विवेचना एक ऐसी चीज है जिसमें सीमा निर्धारित हमारी नहीं हो सकती। हम 1 सेकंड में खोज लेते हैं। कभी कभी मर्डर जो है 10 मिनट में खुल जाता है, कभी कभी मर्डर 4 महीने में भी नहीं खुल पाता है। तो ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप आए थे, आपने मुझसे बताया कि सर वहाँ गाड़ी रुकी 2 मिनट। मैं वहाँ गांव में भी सबसे पता करवा डाला, तो एक शब्द कोई बोलने का राजी नहीं था कि नहीं साहब मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो साहब देखा नहीं। तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम मृतक के घर से भी लेते हैं, फिर जो मैंने अभी बताया था कि मैं उनसे ले लूँगा, वो चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जाती। विवेचना का पार्ट सार्वजनिक नहीं होता, क्योंकि किसी चीज को हमें करना है तो हमको पुख्ता तरीके से करना है कि कोई आदमी फिर ये ना कह सके वो कोर्ट में खड़ा करेगा ना मुझे, तो मैं जब कोर्ट में खड़ा होऊंगा तो मेरे पास जवाब होना चाहिए ना। भाई हम ऐसे ले जाए मुलजिम खड़ा कर देंगे तो कल को कोर्ट हमारे ही खिलाफ लिख देगी कि तुम किसको पकड़ लाए। भाई मेरे पास कोनो जवाब है? और मैं इसी जनपद की बात बता रहा हूँ। पकड़ा हुआ मुलजिम मैं लेके गया था कोर्ट में और मजिस्ट्रेट मेरे ऊपर फालिन हो गई, तुमने कैसे इसको पकड़ लिया, फर्जी पकड़ के ले आए। मैंने कहा पहले पूरी केसदारी पढ़ लीजिए मैडम, केसदारी के बाद पढ़ने के बाद अगर आपको लगता हो तो मेरे खिलाफ लिख दीजिए जो लिखना हो आपको। और जब पढ़ी तो उसके बाद कोर्ट साहब को बुलाई कि इनकी अरे इसने तो ऐसा लिख दिया, कहीं जो उसने लिखा है जो सही था वही तो लिखा है। अब आपको जो कार्रवाई करनी हो करो। वही डाउन होना पड़ा उनको। और ये पहले मैंने ऊपर फालिन दी कि मैं तुम्हारे खिलाफ अभी लिख रही हूँ एसएसपी को। लेकिन जो हमारी पुख्ता चीजें रहेंगी तो कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो हम किसी हद तक पहुंच रहे हैं, आप धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि वो अमन वर्मा किसी दूसरे का बच्चा है तो मुझे सिंपैथी नहीं होती। कोई भी आदमी जो भी पीड़ित होता है उसी से मुझे सिंपैथी होती है, मुझे दूसरे सिंपैथी नहीं होती है। और इसका प्रमाण अगर आप इनसे पूछ लीजिएगा, और दादाजी बैठे हैं, मुझे जिस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी मैं उस लहजे में बात किया था। आपसे अच्छा और आप दादा से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। मुझे उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं आज भी कह रहा हूँ मुझे आपसे ऐड के बात नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं जरा सी उनकी वो थी, मैंने उसके लिए उनको जरूर इस चीज के लिए मैंने कहा उनसे। मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी कहा उनसे कि आपने ये चीज गलत किया, नहीं तो मैं उसी दिन 1 मिनट में क्लियर हो जाता, मैं दूसरी दिशा में चल दिया होता। भाई जैसे मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, आपके पास से नहीं मुझे अगर कोई चीज नहीं मिल पाई सटीक तो मैं दूसरी तरफ भागूंगा ना। फिर सर ठीक है, आपको गाड़ी अब क्लियर है उसमें। भाई वो क्लियर भी बता दूं, वो कोई आपसे मैं कह दूं जो देखे हैं उनको बयान देने में हालत खराब हो जाएगी। अभी मैं मांग लूंगा कि आप बयान दीजिए, मेरे बयान से मुकदमा नहीं चलता है। मैं विवेचक हूँ, मेरे बयान से मुकदमा नहीं चलेगा, आपके बयान से मुकदमा चलेगा। आपसे मुझे लेना पड़ेगा। मैं किसी को मुलजिम बनाता हूं तो आपके थ्रू बनाता हूं ना, अपने आप थ्रू बना देता हूं। मैं आपको मुतमईन करता हूं कि भाई ये आदमी आप ही लोगों के थ्रू मेरे पास बात आई ना किसी से कि फलाना आदमी उसमें मौजूद है सर, तभी तो मैं जान पाया। फिर मैं अपने साइंटिफिक उनका उपयोग किया तो मैंने देखा कि हाँ वो व्यक्ति वहां मूव कर रहा है। मैं अपने पुख्ता सबूत इकट्ठा करता हूँ फिर कि भाई आदमी अगर हम कल को किसी से बात करें तो वो कहे तो हम उसको जवाब दे सकेंगे भाई ये कहाँ है आप यहाँ। तो आप धैर्य रखिए अध्यक्ष जी, आप लोग धैर्य रखिए, काम होगा। ऐसा नहीं कि अमन वर्मा के लिए हम नहीं लगे हैं। किसी का भी बच्चा मरता है, किसी के घर में वो होता है तो हम लोगों को भी कष्ट होता है। मैं भी किसी परिवार से हूँ, मैं कहीं ऐसे जगह से नहीं आ गया हूँ जो मेरा कोई परिवार नहीं है, और हर आदमी जानता है। और जो मेरे बारे में जो अभी कह रहे थे कि बहुत अच्छे होते, मैं किसी अच्छे के लिए नहीं हूँ। मेरे लिए जो आदमी बुरा होगा तो वो बुरा होगा। अगर किसी ने गलत कर दिया है तो मेरे पिताजी भी आ जाएंगे तो भी मैं उनको मुलजिम बना दूंगा।
क्योंकि मैं कानून की भाषा चलता हूँ, मैं किसी के लिए वो नहीं हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं पुलिस की दोस्ती बहुत खराब है, तो हमसे दोस्ती करने वाला भी इस चीज में ना रहे कि वो मेरा दोस्त है, मेरा परिचित है, अगर उसने गलत कर दिया तो मैं बख्श दूंगा, किसी दशा में नहीं बख्शूंगा।